नाउ कमिंग टू टू ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा। लीड्स में जहाँ ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती हैं एंड वेदर टेम्परेचर थोड़ा ठंडे की तरफ रहता है, हवाएं चलती हैं, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो जडेजा विल बी माई सोल स्पिनर इन लीड्स। नंबर 7 पे 36 का एवरेज, और क्या चाहिए। एंड टाइट ओवर्स डाल के देंगे आपको, ओवर रेट की जो पेनल्टी लगती है WTC में उससे बचाएंगे आपको, और टाइट लाइन्स से बैट्समैन अगर गलती करता है तो विकेट भी दिलाएंगे आपको। ओवरसीज कंडीशन में उतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, सेम बॉल डालते रहते हैं डिसिप्लिन के साथ, टाइट लाइन के साथ। बट अगर बैट्समैन गलती करते हैं, बट थोड़ा सा टर्न मिल जाए, तो जडेजा विल बी लीथल। बट लीड्स में हमें क्या देखना है, ये हमें टाइट ओवर्स डाल के दें, ओवर रेट को बैलेंस करें, और मेन जो सीमर्स हैं हमारे, जो विकेट टेकर्स हैं हमारे, उनको रेस्ट दें। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा का ये रोल रहेगा, और जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी का ऑफ कोर्स रोल रहेगा कि वो 6 और 7 नंबर पे हमें रन्स दें। शार्दुल ठाकुर की बात नहीं की हमने। शार्दुल ठाकुर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उनको विकेट मिल जाते हैं, वो लेते नहीं हैं, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, बट वो लेते रहते हैं। अभी जब कमबैक हुआ तो मैं डाउटफुल था कि शार्दुल ठाकुर का कमबैक हो गया है। पहले अच्छा तो किया है, बट मुझे बहुत स्किल्स में भरोसा नहीं था बॉलिंग में, बट फिर विकेट ले गए। सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने प्रैक्टिस गेम जो हुआ इंडिया का, इन्होंने लिए। तो भाई जो परफॉर्म कर रहा है उसे खिलाना पड़ेगा, आप इन्हें खिलाइए एज अ चौथा बॉलर। ये 2-4 विकेट निकाल देंगे आपके लिए, तो मेन सीम बॉलर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और इनकी बैटिंग, ये प्योर बैटिंग ऑलराउंडर है, जो विकेट्स भी निकालते हैं और बैटिंग तो बहुत ही तगड़ी करते हैं। 68 बॉल में 122 रन बनाए हैं इंडिया ए के खिलाफ। इंडिया ए और इंडिया का इंट्रा स्क्वाड जो गेम हुआ, 68 बॉल में 122 रन। क्यों नहीं खिलाएंगे आप, डालना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर मेरी 11 में है। अब बात कर लेते हैं सीम बॉलर्स की। एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, इंडिया के सीम बॉलर्स के पास स्किल सेट ज़्यादा है। इंग्लैंड के पास अगर इंग्लिश कंडीशंस के लिए सूटेड बॉलर्स हैं, उनका नाम लें तो क्रिस वोक्स और ब्रेंडन कार्स। कार्स बहुत ही एक्सपीरियंस नहीं है, वोक्स बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों एक थ्रेट है इंडिया के लिए। वो कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी स्किल सेट भी इंग्लैंड कंडीशंस के लिए बहुत सूटेड है। बाकी बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं है ना, कि और इतना स्किल सेट भी वाइड नहीं है कि इंडिया को ट्रबल कर पाए। इंडिया की बात करें, जसप्रीत बुमराह, क्या बोलना चाहिए इनके लिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, मैं तो मानता हूँ। मुझे नहीं याद आता कोई बेटर बॉलर जिनका तीनों फॉर्मेट में बराबर इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा हो। जसप्रीत बुमराह मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। बैट्समैन में डिबेट हो सकती है, बट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इज व्हाट आई बिलीव, राइट। इंडिया के पास ये ब्रह्मास्त्र अभी है। एक कंसर्न है कि इनकी जो सर्जरी हुई थी वो दूसरी सर्जरी थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैक में, जहाँ तीसरी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है। तो अगर एक और इंजरी होती है तो वी विल लूज हिम, इट कैन बी करियर थ्रेटनिंग। तो जसप्रीत बुमराह एक रिसोर्स है जिन्हें हमें बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ेगा बड़े इवेंट्स में। या इतनी लंबी टेस्ट सीरीज़ है तो उसमें 3 मैच खेलने के लिए ही अनुमति मिली है जसप्रीत बुमराह को, या उन्होंने खुद ही मैनेजमेंट से बोला है कि मैं 3 ही मैच खेल पाऊंगा। इसकी वजह से ही वो कप्तानी के कैंडिडेट होते हुए भी कप्तानी नहीं ले पाए, उन्होंने खुद ही बैकआउट करा था। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होंगे, बट हमारे पास वीकनेस ये है कि हम उन्हें 3 ही मैचों में खिला सकते हैं। लीड्स की कंडीशन देखते हुए जसप्रीत बुमराह को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम शुरुआत में ही इंग्लैंड को अंडर प्रेशर ले आए। उनके साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा एक बॉलर हैं जो मैनेजमेंट बहुत ट्रस्ट दिखा रही है। उन्होंने पीछे परफॉर्म भी किया, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच में भी विकेट ली है, इंट्रा स्क्वाड मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मुझे लगता है प्लेइंग 11 में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बन रही है, एज रिपोर्ट सजेस्ट फ्रॉम दी इंग्लैंड। दो रिपोर्टर्स जो वहाँ पे गए हुए हैं उन्होंने यही रिपोर्ट किया है, प्रसिद्ध कृष्णा को मैनेजमेंट काफ़ी बैक कर रही है। बट अगर मेरी बात करें, मैं अर्शदीप को पहले टेस्ट में खेलता हुआ देखना चाहता हूँ।
अर्शदीप की जो सीम पोजीशन है अगेन इंग्लैंड की कंडीशंस के लिए बहुत सूटेड है। दोनों तरफ स्विंग कराते हैं सेम एक्शन से, ऊपर बॉल कराते हैं सीधी सीम के साथ, वो इंग्लैंड में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर अर्शदीप से इंडिया स्टार्ट करे इंस्टेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा तो इंडिया को एडवांटेज होगा। इसका रीज़न ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो हार्ड लेंथ रखते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस में बहुत यूजफुल है। एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है हाइट की वजह से, पीछे खिंची हुई लेंथ। बट इंग्लैंड में ये लेंथ की ज़रूरत नहीं होती, आगे रखनी होती है, जैसे हमने पहले बात की है। अर्शदीप आगे रखते हैं सीधी सीम के साथ, वो बेटर सूटेड है यहाँ पे। मोहम्मद सिराज बहुत वाइड स्किल सेट नहीं है, पर बहुत मेहनती वर्कहॉर्स है, और जो स्किल सेट है इनके पास प्राइमरी, वो इंग्लैंड के लिए परफेक्टली सूटेड है। तो अगर मोहम्मद सिराज को आपको कहीं यूटिलाइज करना है, दैट इज़ इंग्लैंड। लास्ट टूर पे भी हमने देखा था, इंडिया में मत खिलाइए, ऑस्ट्रेलिया में मत खिलाइए, इंग्लैंड में उन्हें खिलाइए, क्योंकि सीधी सीम के साथ ऊपर बॉल कराने का स्किल प्राइमरी स्किल है इनका। तो मोहम्मद सिराज से इंडिया को स्टार्ट करना चाहिए बुमराह के साथ। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप में से आप चूज कर सकते हैं। आई वुड गो फॉर अर्शदीप सिंह। जो स्क्वाड का कॉम्पोजिशन है वो बहुत बैलेंस है। ये देखिए, 6 बैट्समैन हैं, 6 बॉलर्स हैं, और ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर्स को मिला लें 4 और 2 तो वो भी 6 है। तो बिल्कुल परफेक्टली राउंडेड स्क्वाड है जो कि इंडियंस ने सेलेक्ट किया है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा करने वाला है। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद खेल जाएं, बट प्रोबेबली चांस कम है। साई सुदर्शन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्रिकेट एट द मोमेंट। 90s वाली टेक्निक है, मुझे अरविंदर डिसिल्वा की याद आती है इन्हें देख के। अगर आपने बैटिंग नहीं देखी तो हाईलाइट्स देख सकते हैं उनकी बैटिंग की। इनको देख के वही लेट लेजी एलिगेंस याद आता है, वही टेक्निक याद आती है जो हमने अरविंदर डिसिल्वा को खेलते हुए देखा था 90s में, जब हम छोटे छोटे थे। साई सुदर्शन अगर खेलते हैं तो 3 नंबर पे खेलेंगे, जिसकी वजह से करुण नायर को 5 नंबर खेलना पड़ेगा और नितेश रेड्डी को बाहर होना पड़ेगा, जो कि हमारे 6 बॉलिंग ऑप्शन भी है। तो अगर हम 5 बॉलर्स के साथ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साई सुदर्शन को अंदर डाल सकते हैं, उससे बैटिंग स्ट्रेंथन होगी और लंबी भी होगी। ध्रुव जुरेल अगेन अगर ये खेलते हैं तो प्योर बैट्समैन खेलेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ही खेलेंगे। अगर हम छठे बॉलर के साथ नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ध्रुव जुरेल खेल सकते हैं। पर नीतीश कुमार रेड्डी भी रन्स बना चुके हैं, ध्रुव जुरेल भी रन बना चुके हैं, तो अगर रन्स के परस्पेक्टिव से बात करें तो किसी को भी खिला लीजिए, बट नीतीश कुमार रेड्डी आपको 8-10 ओवर एक्स्ट्रा बॉलिंग में दे देते हैं और एक वर्क इन प्रोग्रेस है एज अ बॉलर। तो आई थिंक हमें नीतीश कुमार रेड्डी के साथ ही जाना चाहिए इन केस हम 6 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अर्शदीप सिंह, हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात करते हुए कि अर्शदीप की जो स्किल सेट है वो इंग्लैंड के लिए बहुत सूटेड है। ऊपर बॉल कराते हैं सीधी सीम के साथ, दोनों तरफ स्विंग होता है बॉल। तो आई वुड लव टू सी अर्शदीप प्लेइंग इन लीड्स फर्स्ट टेस्ट, बट आई थिंक मैनेजमेंट इज गोइंग विद प्रसिद्ध कृष्णा। तो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है जो अनलाइकली टू प्ले है वो अभिमन्यु ईश्वरन, पहला नाम। ओपनिंग भी कर सकते हैं, 3 नंबर भी खेल सकते हैं। इनके नाम में एक स्टेडियम है देहरादून में, अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम है, इनके नाम पे है। इनके पापा रन करते हैं उन्हें। गोल्ड कप भी वहीं होता है देहरादून में, जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर हमारे जो कोच हैं वो जाके खेलते थे इन्हीं की एकेडमी में। तो बहुत पुराना नाम है अभिमन्यु ईश्वरन, बहुत रन किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बट इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू के पास आके रह जाते हैं। मे बी मैनेजमेंट को उतना भरोसा नहीं है अभी कि इंटरनेशनल में डिलीवर कर पाएंगे। यही एक चांस है, अगर इनको खिलाया जाता है तो मौका बन सकता है, बट आई थिंक साई सुदर्शन और के राहुल इनसे रेस में थोड़ा सा आगे है। वॉशिंगटन सुंदर एज अ बैकअप स्पिनर ऑलराउंडर, और रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे आगे इनको मौका नहीं मिलेगा। मैं नहीं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड में ये खेलते दिख रहे हैं मुझे। रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे टेस्ट सीरीज में। प्रॉब्ली अगर रविंद्र जडेजा बहुत खराब करते हैं तो लास्ट में एक आधा मैच वॉशिंगटन सुंदर को दिया जा सकता है टू टेस्ट हिम, बट मुझे नहीं लगता कि इनको मौका मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज में। कुलदीप यादव लीड्स में तो नहीं खेल रहे हैं, ये बात कंफर्म है कि कुलदीप यादव लीड्स में नहीं खेलेंगे, बट आगे अगर कोई कंडीसिव टू स्पिन विकेट आ जाता है जहाँ चौथे 5वें दिन स्पिन को मदद मिले तो कुलदीप यादव को हम कंसिडर कर सकते हैं किसी एक अंडर परफॉर्मिंग सीमर की जगह इन कमिंग टेस्ट, नॉट एट लीड्स, नॉट इन द सेकेंड टेस्ट, बट 3rd 4th टेस्ट जहाँ पे भी थोड़ी स्पिन को मदद मिले, चौथे 5वें दिन कंडीशंस ओवरकास्ट ना हो, वहाँ आप कुलदीप यादव को डाल सकते हैं। ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर,
तो थोड़ी सी भी मदद होगी तो बहुत लीथल हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। तो पहले दूसरे टेस्ट में नहीं देखता हूँ मैंने खेलता हुआ, बट हाँ उससे आगे कुलदीप यादव का मौका बन सकता है। आकाशदीप लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट हैंडर्स के लिए बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं। मुझे नहीं लगता ये खेलेंगे क्योंकि बाकी बॉलर्स इनसे पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा आगे हैं, बट ये लेफ्ट हैंडर्स के लिए बहुत ही खतरनाक बॉलर्स हैं। लेफ्ट हैंडर को बहुत परेशान किया इन्होंने पीछे, और परफॉर्मेंस भी जब जब मौका मिला है दी है, बट मुझे नहीं लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में इन्हें मौका मिल पाएगा अंटिल ऑल द बॉलर्स फेल, जो हम नहीं चाहते। तो दिस वॉज द composition of the squad, SWOT analysis of India's future test force। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। हम थोड़ा सा और मेहनत करने वाले हैं अपने चैनल में, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, अपने ओपिनियंस शेयर कर पाएँ, और आपके ओपिनियंस भी हमारे लिए वैल्यूबल हैं। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप डिफ़र करते हैं, आप एग्री करते हैं, या आप कुछ और कहना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए और हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। हम सारे कमेंट्स के रिप्लाईज करेंगे और एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, जिससे ये चैनल हम आगे ले जाएंगे आप लोगों की मदद से, आप लोगों के साथ। और इस तरह का क्वालिटी कंटेंट हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है तो थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए। लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट तो करते जाइए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ अभी कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम वीडियो डालें। और ये इंग्लैंड सीरीज़ का कवरेज हम एनालिसिस के साथ जारी रखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।